अरुण जी, मैं अब आपके पास आती हूँ कि कल जयराम रमेश ने कुछ सवाल खड़े किए कि देखिए इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं कर रहा था, डेटा बहुत स्लो आ रहा था, ईवीएम की चार्जिंग को लेकर इशू आया कि भाई 99% कैसे अगर चार्ज हो सकती है, ये सारे इश्यूज आए। लेकिन रिगिंग का जहां तक सवाल है कि चुनाव में धोखाधड़ी हुई है, इसका आपको कितना शक होता है, और अगर शक होता है तो आपके हिसाब से उसके कारण आपको क्या लगते हैं? जी अरुण जी। हमें तो 100% जो है शक नहीं, विश्वास है कि ये इलेक्शन रिग हुआ है और इसकी बहुत हद तक जो है सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। अगर मान ले किसी भी कारण से 25 या 30% लोगों को इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है, तो ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की बनती है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में रिगिंग है या नहीं है, उस सवाल के बगैर गए हुए उनको जो है बैलेट पेपर से वोटिंग अलाउ करनी थी। अपना ही खुद वो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, देश में केवल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अभी, और उसमें चीफ के पास सारा पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस हैं। उसके सिलेक्शन में देखिए किस तरह से इन लोगों के बीच में टसल होती है। मैं आपको 2 इंसिडेंट देता हूं, और पहला इंसिडेंट मैं देता हूं जबकि जस्टिस मदन लोकूर थे कॉलेजियम में और कुछ जजों को सेलेक्ट किया गया, तो उस सिलेक्शन को जब वो रिटायर हो गए तो गोगोई साहब ने उसके ऊपर नहीं डाला, डिस्क्लोज नहीं किया, और बाद में उन्होंने एक जज को 35 या 33 जजों से की सीनियरिटी को लेके आगे बढ़ा दिया, और वो जो जज हैं अब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। तो इतना बड़ा हेरफेर हुआ ऑन अ डिसीजन ऑलरेडी टेकन। मैं उसके ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता हूं। उसके बाद क्या हुआ, जब चंद्रचूड साहब जज थे और यूयू ललित साहब कुछ जजों को अपॉइंट करना चाहते थे, तो चंद्रचूड साहब अगले जज बनना चाहते थे, वह चीफ जस्टिस थे, तो वो सेलेक्ट करते कि कौन जज आएगा सुप्रीम कोर्ट और कौन नहीं आएगा। जिस दिन वो तारीख रखी गई मीटिंग की, उस दिन, केवल उस दिन, वो और जस्टिस नजीर 8 बजे 9 बजे तक कोर्ट करते रह गए और कहा कि इतने ज्यादा लिस्ट थे और वो मीटिंग नहीं हुई, जिसके कारण कि यूयू ललित के मन मुताबिक या जो भी उनके अध्यक्षता में जो जजेस सेलेक्ट होते वो नहीं हो पाए, और वो जज जो हैं चंद्रचूड साहब ने सेलेक्ट किया, और एक यही खाली इंसिडेंट है जिस दिन की इतना लंबा कोर्ट चला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जजों की नियुक्ति जब वो खुद करते हैं, उसके अंदर में इतना वो होता है, तो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव लड़ रहा है वही अंपायर अपॉइंट कर रहा है, और न केवल एक ऐसा अपॉइंटमेंट कर रहा है, पहले भी लोग करते थे, सेशन जैसे लोग आए, लेकिन सबसे बेईमान, और इसमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जितने ये डिसीजन लेते हैं सब बेईमानी का डिसीजन है। वो जनता को हर चीज को अंग्रेजी में ये करना है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देना है। एक ईमेल लिख दिया तो इन्होंने चुनाव बढ़ा दिया। चुनाव क्यों बढ़ाया? क्योंकि ये सेटिंग करनी थी, उसको रिगिंग करनी थी, उसको टाइम चाहिए। अरे आप देखिए इजराइल से इनका कितना बड़ा वो है, कितना आसान है रिग करना। वो उन्होंने पेजर पॉकेट में डाला और सबको उड़ा दिया। तो ये टेक्नोलॉजी क्या सुप्रीम कोर्ट को समझ में आवेगी? हरियाणा का संदर्भ है अरुण जी, उसमें आपने कहा कि आपको 100% विश्वास है कि ये चुनाव में धोखाधड़ी हुई, लेकिन हाँ, कौन से वो 3-4 बिंदु हैं जिनके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि मैं 3 हरियाणा के बिंदु से चुनाव में कह सकता हूं, हुई है? जी जी सर। सीरियल वाइज। सबसे पहले कि जो सिंबल लोडिंग यूनिट होता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने खन्ना साहब, जस्टिस खन्ना ने जजमेंट दिया, तो उन्होंने कहा कि वीवीपैट का तो वो आप चेक कर सकते हैं चिप, सिंबल लोडिंग को माना गया कि ये भी एक रिगिंग का वो है, और उसको उन्होंने सील करवाया, लेकिन उसको जो है चेकिंग का उन्होंने हमें ये नहीं दिया, जो कि देश पांडे साहब जो अमेरिका के इतने जानकार हैं, वो बार बार यही कह रहे थे कि सबसे ज्यादा झोल और गड़बड़ करने का जो है वो सिंबल लोडिंग यूनिट है। तो उसको उन्होंने अलाउ नहीं किया। क्यों नहीं अलाउ किया? जब वो उसको अलाउ कर रहे थे तो ये भी करते या कहते कि बैलेट से वोटिंग हो। तो एक जगह तो सिंबल लोडिंग यूनिट में इन्होंने गड़बड़ की।
दूसरा, कहीं ना कहीं इन्होंने ईवीएम बदला और सारा इनके हाथ में है। अगर आप ज्यादा नहीं 5% ईवीएम बदल दें तो इतने वोट का है, और बड़ी टारगेटेड रिगिंग हुई है। जब बात आती है ना ईवीएम बदलने की, तो फिर देखिए अब जिस तरह से लोग हमें लाइव चैट में भी लिख रहे हैं कि अरे आप रोना धोना बंद कर दीजिए, आप लोग जले भुने बैठे हैं और आप अरे लोग को समझ ठीक नहीं है, आ हम रहा है। जले भुने नहीं नहीं हम जले भुने बैठे हैं, वो हम मानने को तैयार हैं, लेकिन क्या जनता कोर्ट, जनता गई थी, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं गए थे। और यहां मैं इनके खिलाफ मैंने, वैसे मैं इनको ब्लेम नहीं करता, मैं एक दो बहुत बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरी खुद बात हुई, तो एक ने तो कहा हाउ डज इट कंसर्न अस ईवीएम, समझा ना, वो वकील भी हैं। हमने कहा देखिए एक बार पिटिशन तो आप पढ़ लीजिए, देखिए मैं वकील कम हूं, मैं एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा हूं, 90% एक्टिविस्ट हूं, और वकालत इसीलिए पढ़ी है कि मैं एक्टिविज्म कर सकूं, अपने केसेस आर्ग्यू कर सकूं। तो दूसरे ने कहा कि नहीं, ईवीएम में जो है बैलेट, उसमें जो है वो सही है, लेकिन ये सिंबल लोडिंग यूनिट में है, लेकिन वो पिटिशन नहीं डाले। रोना धोना बंद हम नहीं करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में अंत में क्या हुआ, जब कोर्ट ने सारा जजमेंट जो देना चालू किया एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी को, तो जब आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा इन जजों को भी हटाओ। तो अगर आप सही जजमेंट नहीं देते हैं, बेमान अंपायर को आप चीफ इलेक्शन कमीशन बनाते हैं और उसकी नियुक्ति जो है आप गवर्नमेंट के हाथ में देते हैं, और अपनी नियुक्ति जब जजों की होती है तो अपने हाथ में रखते हैं, और उसमें भी गड़बड़ सड़बड़ होता है जो कि सब कोई देखते हैं, तो ये कोई इनोसेंट, देखिए अगर जनता को अगर विश्वास नहीं है, भले वो 25% जनता हो, वो हारने वाली जनता हो, जितने हारने वाले आप एक तरफ और जीतने वाले एक तरफ, वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के, आपकी जिम्मेदारी है कि हारने वाले को आप कोई भी बहाना न दें कि इलेक्शन की रिगिंग हुई। क्योंकि अगर लोगों को ये हो गया कि इलेक्शन रिग हो रहे हैं, तो जो डेमोक्रेसी में लोगों को अगर आस्था नहीं रहेगी, तो उसका परिणाम आगे चल के लॉन्ग टर्म परिणाम बहुत ही बुरा होगा। इसलिए ये सबकी जिम्मेवारी बनती है। इलेक्शन कमीशन जाके कोर्ट में झूठ बोलता है कि एक ईवीएम में औसत वोट जो गिरते हैं वो 1000 होते हैं, जबकि सही फिगर थी 600। तो इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल के उन्होंने अपने फेवर में ले लिया। तो यहां एक रिगिंग तो जरूर हुई है कि जहां पर ये क्या कारण है कि अगर बैटरी 99% चार्ज्ड है तो इसका मतलब है कि वो रिप्लेस हुई, वो इलेक्शन में नहीं काम हुई। और उसी ईवीएम में आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी को ज्यादा वोट मिल रहा है। तो ये तो अगर एक भी ऐसा ईवीएम पकड़ा गया, एक, मैं दो की भी नहीं बात करता हूं, यही एक प्रूफ है, एक नमूना है कि पूरा इलेक्शन रिग्ड है। जो कांग्रेस वालों ने कहा कि कई ईवीएम ऐसे मिले जिनकी बैटरी 99% चार्ज थी और उसमें जितने वोट बीजेपी को पड़े वो कहीं ज्यादा थे, औसत थे 80% या जो भी थे। अगर एक ऐसा ईवीएम मिल गया, इसका मतलब है कि ये लार्ज स्केल रिगिंग हो रही है और एक पकड़ा गया और बाकी बच गए। क्योंकि ये तो हाईली सिक्योरिटी जोन में ये रिगिंग होती है ना, और सेलेक्टिव रिगिंग होती है, जहां आपका अपना डीएम हो, जहां आपका कॉन्फिडेंशियल आदमी हो, जहां की आप जानते हैं कि ये मार्जिन में हो। तो आप देख रहे हैं कि बहुत इस तरीके की जब बातें आती हैं तो लोग ये कहने लगेंगे, और अगर हम इस तरीके के सवाल उठाते हैं तो फिर लोग कहेंगे अरे आपके पास प्रूफ क्या है, आपने ऐसा ऑफ द कफ रिमार्क तो प्रूफ, हम तो एक प्रूफ अगर दे दिए, एक प्रूफ कि ये 99% बैटरी चार्ज थी और इसमें 80% वोट बीजेपी को मिला, जबकि उस कॉन्स्टिट्युएंसी में 45% एवरेज बीजेपी को मिला, केवल एक, दैट इज इनफ। वो काफी है ये प्रमाण करने को कि ये पूरा इलेक्शन रिग था। और इस चीज को कहां तक ये कांग्रेस वाले या ऑपोजिशन वाले आगे बढ़ा सकते हैं? हमें केवल एक ऐसा चाहिए, अगर एक मिल गया
तो इसका मतलब है कि ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड ये जो है गोलमाल हो रहा है। हम ये इजराइल में पिगासस ये वो सॉफ्टवेयर में जो आप गड़बड़ी कर सकते हैं वो तो छोड़िए, अगर फिजिकली आपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मशीन ऐसी पकड़ाई तो वही काफी प्रूफ है। तो ये जो ही कह रहे हैं रोना धोना बंद करिए, तो किसी दिन उन्हीं के घर में ऐसा ही होगा। वो भी कल तक रो रहे थे तो वो भी गलत था और आज ये भी गलत है, दोनों ही गलत है। तो इसलिए जो ये कहना है कि हम तो कोर्ट भी गए, रिव्यू पिटीशन में भी गए, हमने कहा भी कि ये आपकी फैक्चुअल गलतियां हैं, आपने ये गलत लिखा है कि केवल 5% ईवीएम पर कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी जाती है। एक्चुअली 5% नहीं था, वो 5 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसको भी इन्होंने नहीं ठीक किया। तो इससे ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर अंत में तो यही लोग सोचेंगे ना कि कोर्ट भी जो है सरकार जो कहती है उससे मिली हुई है, उसके झूठ में वो शामिल है। तो कोर्ट को भी अपना ये रवैया बदलना चाहिए, ये कहना चाहिए कि ठीक है हम मानते हैं कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन अगर 50% लोगों को चुनाव में आस्था नहीं है बाई मशीन, तो आप इसको फिजिकल में करिए। ये एक एसेंशियल फीचर है ये डेमोक्रेसी का और कॉन्स्टिट्यूशन का। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो हर इलेक्शन में जो भी हारेगा वो कहेगा कि ईवीएम है, और अगर एक ऐसा प्रमाण मिल गया, हम दो की भी नहीं बात करते, एक ऐसी मशीन मिल गई। सवाल और भी आता है कि अब जैसे कि 2 राज्य थे, अब वहां पे जम्मू कश्मीर में तो इंडिया अलायंस की सरकार बनी है, तो लोग ये कहेंगे कि देखिए ईवीएम वहां खराब नहीं हो गई थी इंडिया अलायंस के लिए जम्मू कश्मीर में, लेकिन हरियाणा में लोग हार गए और इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि पूरा चुनाव रिग्ड है। नहीं देखिए, आप जो है ना ये यहाँ पर दिन को ये रात करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि घोर अंधेरे को ये जो है दिन कर दें। वहां पर तो एकदम ऑब्वियस है कि आप देखिए रिगिंग वहीं होती है जहां 5% इधर उधर है, और जो चुनाव बैलेंस में होता है उसको आप 5% इधर से उधर करके अपने फेवर में ले आते हैं, और वो हर लेवल पे होती है। वो जो है चुनाव आयोग भी उसमें मिला रहता है, वो लोकल अफसर भी मिला रहता है, जितने भी लोग हैं, और जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी ये करते हैं, और ऑपोजिट पार्टी को भी खड़ा करते हैं, माने हर हथकंडे जितने भी। और सबसे बड़ा मैं आपको एक और बात कहता हूं, इन्होंने हेविली पैसा जो है खर्च किया है, तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में SC ST वाली थी वहां पर इनको ज्यादा वोट मिले हैं। पैसे का जो उपयोग हो रहा है इस चुनाव में, जो लोग 500 तो छोड़िए, 1000 2,000 रुपए जो है वोट ये लेके जो है ये खरीद रहे हैं, तो उसमें जो है कुछ लोग जो है पैसे लेके वोट करते हैं, बेईमानी नहीं करते कम से कम अपने साथ। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये जो लोग जीत गए या वो अलग है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर एक मशीन पकड़ी गई जिसकी की 99% बैटरी थी और उसमें 80% वोट बीजेपी को गया, इसका मतलब पूरा चुनाव रिग्ड था, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब कि राजीव कुमार खुद इन्वॉल्व है इस रिगिंग में। अरुण जी, इसका मतलब ये है कि इस बात की तो फिर तहकीकात होनी चाहिए, इसको लेकर जांच होनी चाहिए और पिटीशन भी फाइल होनी चाहिए। इसकी जांच जो है एक इम्पार्शियल बॉडी ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस, रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिनकी की गरिमा है और जिनका रेपुटेशन है कि जो इनसे लिंक्ड नहीं है। बहुत सारे ऐसे जजेस हैं आज हिंदुस्तान में जो आर्बिट्रेशन करते हैं। ये नहीं कि आप गोगोई जैसे जज को लगा दीजिए, आप ऐसे लगाइए और उनसे आप ये करवाइए कि हाँ ये एलिगेशन है, ये 99% वाला जितना भी ये ईवीएम था उसमें जो 99% बैटरी थी ये गई बीजेपी को। अगर 2-3 अगर वो वहां हो गया, सारा चुनाव फिर से होना चाहिए, क्योंकि देखिए बेईमानी दिखती है, ऐसा नहीं है। हम लोग क्रिकेट फील्ड में, फुटबॉल में, इंग्लैंड में वो अंपायरिंग होती है, रेफरी की हर बार उसकी गलती पकड़ी जाती है। अरुण जी, अभी आप